हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जो है केमिस्ट्री के विद्या क्वेश्चन बैंक का चैप्टर 1 हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और वो भी जो है एमसीक्यू, ठीक ना। तो आज का लेक्चर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेसन 1 से बिलियन चैप्टर से जो है आपके कौन कौन से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक ना। ये आप लेक्चर आप जो आराम से कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे दिख रहा है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या है, यूपी बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री क्लास 12, ठीक ना, चैप्टर 1 विद्या क्वेश्चन बैंक। यानी हम जो है विद्या क्वेश्चन बैंक में जितने भी जो है चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, उनको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं जो है पहले जो है क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे जो है पहला क्वेश्चन देखिए आ गया। देखिए क्या है, क्वेश्चन 1 है हमारे पास। क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखिए कब कब आया हुआ है, 2020 WF, 2023 CC, 2023 CE, इतने जो है ये पेपर में आपका ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है डब्लू दिया हुआ है कितना जी, 180 ग्राम दिया हुआ है। और जल का जो है अणुभार सबको मालूम होगा कितना होता है, 18, ठीक है। तो इसका मोल निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई, सबको पता होगा, W/m। तो कितना हो जाएगा, 180 बटा 18, ये कट गया, कितना गया हमारे पास जी, 10 मोल। कितना आ गया, 10 मोल। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए इसमें कौन सा पास है, 1 मोल, 18 मोल, 10 मोल और क्या पास है, 100 मोल। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है क्या पास है, थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। 10 मोल जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलते हैं हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। कह रहा है कि जो है 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है, 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है, 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। तो देखिए जब भी आपका जो है mg आ गया तो यहाँ पे mg जैसा वो कह दी क्या क्वेश्चन में mg, तो mg मतलब क्या होता है बताइए आप जो है इसका सीधा मतलब क्या होता है, ppm, ठीक ना। ये क्या है, ppm होता है हमारे पास जो है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 ppm। ये क्या है, फर्स्ट क्या है, 5 ppm। जहां भी आपको मिलीग्राम दिख गया तभी वो ppm के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लिया जो है 10 मिलीग्राम NaCl, तो कितना होता है, 10 ppm होता है। तो आपका जो है 2 मिलीग्राम NaCl या 2 मिलीग्राम जो है KCl, 2 मिलीग्राम Na2CO3 जो भी होता है, तो उतना जो ppm उसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या क्या जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, 8 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता क्या होगी। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, 2019 FM के सेट में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 0.444 m, 0.492 m, ठीक है, 0.0286 m और 0.0392 m। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, W, यहाँ पे दिया हुआ है W, ठीक ना। और हम लोग कलर जो है चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन कलर पर दिख रहा है व्हाइट पे, तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे W दिया हुआ है बच्चों कितना, 8 ग्राम। और इसका अणुभार NaOH का अणुभार सबको पता होगा कितना होता है, 40। और जो है इसको कहाँ मिलाया गया है, 450 ml के विलियन में इसको मिलाया गया है। देखिए 450 ml हो गया। अब जो है क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विलियन की मोलरता क्या होगी। तो फार्मूला तो सबको मालूम होगा, बहुत सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास। क्या होता है, m = W/m × V इन ml × 1000। ये फार्मूला होता है मोलरिटी फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे जो है आपके पास W का मान दिया हुआ है कितना, 8 ग्राम, और m क्या हमारे पास है, 40, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारे पास है, V कितना पास है, 450 ml, और यह हो गया इंटू 1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इससे यह कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है, ये हो गया 4 दूना जो है कितना हो गया, 8 हो गया, ये कट गया ये। अब हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 बटा कितना हो गया, 45, कितना हो गया, 20 बटा 45। 5 से काट दिए इसको, 5 चौको 20 और 5 45, कितना हो गया, 4/9। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग जो है, तो जब डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना बन जाएगा, ये
ये जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 4 9 36, ठीक ना, सॉरी 9 चौको 36, देखो यहाँ पे क्या हो गया 9 चौको 36, 9 4 36, ये हो गया। कितना हमारे पास जो है ये आ गया 4, फिर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 4 4 4 4 आपका जो है ये आता जाएगा ये, तो ये कितना हमको आंसर मिल गया, ये हो गया 0.4444 यम, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया ये। तो हम लोग चेक करते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं है। देखिए पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर हो, देखिए पहला ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 बिलियनों की मात्रा 480 ml 0.5 m तथा 520 ml 1.2 m को मिलाया जाए तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। यानी यहां पे आपको जो है 2 बिलियन लिया गया है, पहला जो बिलियन है उसकी मोलरता है 0.5 m और उसका आयतन कितना है 480 ml, और दूसरा जो बिलियन है उसकी मोलरता कितनी है 1.2 m है और उसका आयतन कितना है 520 ml है। दोनों को एक पात्र में मिला दिया गया, मिलाने के बाद से दोनों बिलियन मिलके एक नया बिलियन बना लेंगे, तो जो भी नया बनेगा बिलियन उसकी मोलरता क्या होगी। तो उसके लिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, MR रिजल्टेंट मोलरिटी, परिणामी आयतन, परिणामी मोलरता सॉरी परिणामी मोलरता यानी कि रिजल्टेंट मोलरिटी MR को रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए फार्मूला क्या होता है बताइए M1, ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है M1। देखिए ये हो गया हमारे पास जो है M1 V1 प्लस M2 V2। अब यहाँ पे 2 ही बिलियन है तो हम लोग 2 ही लेंगे, आगे बढ़ा सकते हैं M2 V3 M3 V3 M4 V4 M5 V5, मतलब जितना रहेगा आप उतना उसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे बस 2 ही बिलियन है तो हम यहाँ पे 2 ही लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे, और अपॉन में यहाँ पे क्या होता है V1 प्लस V2। ये फार्मूला है 2 या 2 से अधिक बिलियनों की मोलरता निकालने के लिए, 2 या 2 से अधिक बिलियन से बने हुए बिलियन की जो है मोलरता फाइंड करने के लिए आपका फार्मूला है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, पहले बिलियन की कितनी मोलरता है 0.5, ये हो गया 0.5 इंटू, ठीक ना, V1 कितना पास है 480, ये हो गया 480, फिर हम लगाएंगे प्लस, जो दूसरा बिलियन है उसकी कितनी मोलरता है 1.2 है, तो अब हम लिखेंगे 1.2 और यहाँ पे इंटू हो जाएगा, जो दूसरा बिलियन है उसका आयतन कितना है भाई 520 ml है, कितना है भाई 520 ml है हमारे पास, ये देखिए 520 ml है ये, और अपॉन में कितना हो जाएगा, कितना V1 है 480 और ये कितना है 520। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक ना, तो इसमें क्या होता है गुणा करिए, यहाँ पे कितना आएगा, ये हो गया 0 5 8 40 और 5 चौको 20 4 24, देखिए ये हो गया, पॉइंट कहाँ पे आएगा 1 डिजिट पे, ये पॉइंट हो गया, प्लस ये कितना हो गया 0 12 दूना 24 और 12 25 60, ये हो गया आपका जो है 62, कितना हो गया जी, ये हो गया 0 12 दूना 24 और 12 25 60, 2 क्या हो गया जो है 62 हो गया, पॉइंट कहाँ पे आएगा 1 डिजिट पे आएगा, और अपॉन में इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 1000 आ गया। अब इनको हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो कितना हमारे पास जो है, यहाँ पे हो गया 4, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8, अपॉन कितना हो गया 1000 हो गया। अब इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा 0.864 यम आएगा। देखिए ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग ऑप्शन, देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या कर रहा है 1.20 यम, सेकंड बोला है 1.5 यम, और यहाँ पे क्या है 1.344 यम, और यहाँ दिया हुआ है 2.70 यम। इसमें कोई भी ऑप्शन क्या है करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हम जो है ये विद्या क्वेश्चन बैंक का सीरीज जो है आपके सामने लेके आए हुए हैं, ताकि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप डायरेक्ट आप जो है एमसीक्यू का आंसर देख के आप उसको याद कर लेते हैं, जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें जो है क्या हुआ गलत हो जाएगा जो है, तो इसीलिए उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, इसमें कोई आंसर नहीं है, ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा 0.864 यम होगा इसका आंसर जो है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं जो है अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या है भाई, देखिए ये जो है यूपी बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये आ चुका है, ठीक है। क्या कर रहा है आसुत जल
या शुद्ध जल की मोलरता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 55.56, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 49.87 और क्या है ये 81 है। तो इन चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास जो है आपका जो भी वाटर है, प्योर वाटर है चाहे वो डिस्टिल वाटर है, इसमें और कुछ तो मिलाया नहीं गया है। तो यही जो है क्या है, यही जो है सोल्यूशन का सॉल्यूट भी होगा, यही इसका सॉल्यूट है। इसी को हम सॉल्वेंट मानेंगे, इसी को हम सॉल्वेंट मानेंगे और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन भी कहेंगे। यही सॉल्यूशन है, यही सॉल्वेंट है, यही सॉल्यूट है, सब कुछ यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बिलियन का आयतन, यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या चीज, यहाँ पे इसका आयतन लेंगे हम यहाँ पे जो है 1000 ml लेंगे और इसका जो सॉल्यूट है इसका हम लोग कितना लेंगे 1000 ग्राम लेंगे। ठीक है, और जल का अणुभार सबको मालूम है, जल का अणुभार कितना होता है 18। तो बस आपको यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या होता है फार्मूला यहाँ पे यम इक्वल टू W अपान यम इंटू भी इंटू 1000, ये फार्मूला होता है मोलैरिटी फाइंड करने के लिए। बस इसमें आपको रखना है, सॉल्व कर लेना है। तो ये W कितना हमारे पास है 1000 और यम यहाँ पे कितना है 18 इंटू भी कितना है 1000 इंटू ये हो गया आपका 1000। देखिए अब क्या होगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे तो ये पूरा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास जो है 1000/18, इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा 55.555555 आता जाएगा ये। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, फर्स्ट ऑफ 55.56 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आए ये क्वेश्चन शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है या अशुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, तो 55.55 दिया रहेगा या 55.56 दिया रहेगा, तो वही उसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो है 1 मोलल जली विलयन का मूल अंश क्या है। 1 मोलल जली विलयन का मूल अंश क्या है। तो देखिए यहां पे जो है 1 मोलल का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो यह आपको डिसाइड करना है कि 1 मोलल का क्या होगा। तो 1 मोलल विलयन का मतलब क्या है, 1 मोलल सोल्यूशन का मतलब क्या है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो है 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल, विलेय का 1 मोल घुला है, 1 मोल घुला है, 1 मोल घुला है। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम विलायक में क्या है विलेय का 1 मोल घुला है। यानी जब भी किसी भी विलयन की मोललता 1 मोलल होगी यानी उसके अंदर जो है विलेय कितना होगा 1 मोल होगा। तो यहां से आपको जो है विलेय का मोल आपको मालूम हो गया, विलेय का मोल यहां से मालूम हो गया। यहां पे आपको 2 चीज मिल गया, विलायक का आपको भार मिल गया और विलेय का आपका मोल मिल गया। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे विलेय का मोल, विलेय का मोल कितना आपको मिला है भाई 1 मोल, मतलब क्या होता है विलेय कितना होता है 1 मोल, ये आपको मिल गया। देखिए विलेय का मोल। अब यहां पे क्या कर रहा है विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार यहां पे एकदम स्पष्ट दिया हुआ है 1 किलोग्राम विलायक, क्या बोला है 1 किलोग्राम विलायक। तो यहां पे कितना पास हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, अब विलायक क्या कह रहा है कि जली विलयन है, तो विलायक का जो है अणुभार जो क्या है जल है, तो सबको मालूम है कि जल का अणुभार कितना होता है 18। तो विलायक का जो है मोल कितना हो जाएगा, विलायक का मोल कितना हो जाएगा बोलिए 1000/18। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए हैं, कितना आया था 55.56 मोल आया था। ठीक है, तो अब बताइए अब यहां पे जो है हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल मोल, पूरे विलयन का टोटल मोल कितना हो जाएगा। मान लिया विलेय कितना है 1 मोल है, अब विलायक कितना है 55.56 मोल है, तो विलेय का मोल 1 है और विलायक का मोल कितना है 55.56 है, तो कितना हो जाएगा ये 56.66 मोल हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है कि जो है मोल अंश बताना है, मोल अंश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल अंश, यहाँ पे क्या होगा विलेय का मोल अंश कितना हो जाएगा पास जो है विलेय का मोल कितना है 1, टोटल मोल कितना है 56.5, ठीक ना 56.56 है।
अब इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। कितना आएगा इसको डिवाइड करने पर बताइए, सोचिए। ये हमारे पास अगर ऊपर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, तो ये क्या होगा, नीचे भी 100 से ऊपर 100, ऊपर कितना वापस होगा, ये होगा आपका हो जाएगा 100 और नीचे क्या हो 5656 हो जाएगा। तो अभी भी ये जाएगा नहीं, ये डिवाइड करेंगे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 100 और ये कितना पास हो गया 55, 5600, 5656, ये जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे जो है पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये कितना हो गया 1000, अभी कितना हो जाएगा, अभी ये जाएगा एक बार में जो है, तो यहाँ पास कितना हो गया, अभी नहीं जाएगा ये, ठीक ना, नहीं जा पाएगा, ये 5000 है ना, यहाँ पे 1000 है ये। अभी आपको जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको आपको जो है देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम जो है पॉइंट जीरो बढ़ाए थे, एक और जीरो लेके हम यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा लेंगे। अब जाएगा ये एक बार में जो है, कितना हो जाएगा 5 6 5 6, कितना गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, ये आ गया 4344 रुपये आ गया। तो देखिए इसमें हमारे पास कहीं दिख रहा है, कोई ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 0.02, ये तो होगा नहीं, 0.03 ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका मैटर जो है फंस गया, 0.01 0.01 दोनों में है, आपको एक बार और इसको जो है निकालना पड़ेगा। तो अभी देखिए अभी ये कितना जाएगा, ये अभी जाएगा नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या हम यहाँ पे जो है यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, ठीक ना। अब कितना हो जाएगा हमारे पास जो है, अब ये कितनी बार में जाएगा बताइए, 5 चौक 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 8 बार में जाएगा ये। तो यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 0.018 इसका आंसर होना चाहिए, 0.08 जो है इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कैलकुलेटिव है, आपको गुणा भाग करने आना चाहिए। जब तक आपको गुणा भाग करने नहीं आता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आपको न्यूमेरिकल मिले खूब लगाइए, न्यूमेरिकल खूब लगाइए, खूब करिए प्रैक्टिस, धीरे आपको जो है इसका आइडिया आपको मिल जाएगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को जो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर जो है 7 आ गया। क्वेश्चन क्या है 7 है, ये देखिए कह रहा है कि यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलय है तो बिलियन कहा जाता है, बिलियन कहा जाता है। ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये थ्योरी के टर्म में न्यूमेरिकल पूछ दिया है कि जो है 1000 ग्राम विलायक में यदि 18 ग्राम ग्लूकोज विलय है तो बिलियन को क्या कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ आपका कितना जी, ये आपका दिया हुआ है डब्ल्यू कितना 18 ग्राम, और ग्लूकोज का अणु भार प्रत्येक बच्चे को मालूम होगा कितना होता है 180, ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है, ठीक है। ले लिए, और इसको कहां घोला गया जी, 1000 ग्राम विलायक में इसको घोला गया है, ठीक है, ग्राम। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन मोलल मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000, ये है मोललता, ये है मोललता की क्या है फार्मूला, मोलैलिटी न कि मोलैरिटी। तो यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू कितना है भाई 18, यम कितना है 180, और यहाँ पे क्या है जी विलायक 1000, यहाँ कितना हो गया गुणे 1000। तो ये तो आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो गया 1 बटा कितना होगा जी, ये हो गया 1/10, मतलब कि 0.1 यम। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका मैच कर रहा है 0.1 यम। तो इस तरह जो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर जो है मिलता जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरेटिकल है, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणु संख्य गुणधर्म नहीं है, अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। तो आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको 4 जो है अणु संख्य गुण पढ़ाए गए होंगे, 4 अणु संख्य गुण पढ़ाए गए होंगे, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई गई होगी। पहला क्या होता है वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, और चौथा होता है प्रासरण दाब। तो इन चारों में से देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रासरण दाब, ये भी हमारे पास क्या है एक अणु संख्य गुण है। वाष्प दाब में अवनमन ये भी क्या जो है एक क्या है अणु संख्य गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन ये भी क्या है अणु संख्य गुणधर्म है। बस ये पहला जो है हमारे पास पृष्ठ तनाव ये अणु संख्य गुण नहीं है ये, तो यही आपका इसमें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि जो है यदि P और Q द्रव के वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60 हो तो 3 मोल P और 2 मोल Q के लिए कुल वाष्प दाब होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला कि टोटल वेपर प्रेशर,
टोटल, ठीक है, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीटी, टोटल प्रेशर, पीटी। और इसका फार्मूला क्या होता है, पी डैश, सॉरी क्या होता है इसका फार्मूला बच्चों, देखिए पी नॉट पी, यदि ना दो ये पी है तो पी का क्या है वाष्प दाब इंटू यक्स पी, यक्स पी, फिर क्या हुआ प्लस, फिर कह रहा है कि जो है क्यू द्रव है, इसका दाब कितना हो जाएगा पी नॉट क्यू, और इसका मोल प्रभाज क्यू। ये फार्मूला हमारे पास ऐसी जो है, फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पी के बारे में देखते हैं, पहले पी के बारे में क्या दिया हुआ इसका जो है, और यहाँ पे क्या हमारे पास है क्यू है, ठीक ना। इसका मोल दिया हुआ है, इसका मोल दिया हुआ, कितना मोल दिया हुआ जो है 3 मोल दिया हुआ है, और इसका मोल क्या दिया हुआ बच्चों, इसका मोल दिया हुआ है 2 मोल, ठीक है। तो टोटल मोल यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल मोल यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलिए टोटल मोल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इसका है और 2 इसका है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसका दिया हुआ है P नॉट P, इसका मान दिया कितना दिया, आपका दिया हुआ है 80, और इसका दिया हुआ है P नॉट Q क्या दिया हुआ है 60। तो क्या करना हमको है, अब हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या P नॉट P यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल P आपको निकालना यहाँ पे है, तो ये कितना पास है 80, और कैसे निकालते हैं मोल प्रभाज, जिस घटक का निकालना हो मोल प्रभाज उसका मोल बटा टोटल मोल, तो इसका मोल कितना है 3, ये हो गया 3/5, प्लस लगा देंगे हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या है 60 हो जाएगा, और फिर जो है क्यू का मोल कितना है 2 है, और अपान में कितना हो गया 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ जो है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 25 80, यहाँ पे कितना हो गया 16 ये हो गया 16 × 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 25 60, तो ये हो गया 12, ये हो गया 2, इसको सॉल्व कर कितना होगा 16 3 48, और ये कितना हो गया 12 दूना 24, तो कितना आएगा 8 4 12 4 2 6 1 7, ठीक ना, ये कितना आ गया, ठीक ना 72 टार। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका मैच कर रहा है, ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 72 टार होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बताइए, ये जो है अभी कुछ दिन पहले जो है आपका जो है एक वीडियो आपको जो है मिला होगा यूट्यूब पे ही, ठीक ना, जिसमें बारे में बताया गया था जो है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है, चाहे वाष्प दाब का अवनमन हो, वाष्प दाब हो, हिमांक किसका अधिक किसका कम, इधर पूरा जो है डिटेल एक लेक्चर आपको जो है अपलोड किया गया है, वहां से जो है आप इसको जो देखेंगे और समझेंगे। तो इसमें हम बताते हैं डायरेक्ट क्या हो रहा है, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा, तो वांट ऑफ जो है गुणांक के बेस पर होता है। आपको बताया गया होगा कि अल्फा, ठीक ना, आई सॉरी क्या होता है वांट ऑफ गुणांक आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन ये आपको जो है पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था जो है, इसमें क्या पूछ रहा है वाष्प दाब में अवनमन, यानी इसके बारे में पूछ रहा है, जो क्या है आई का क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे कम जो है वाष्प दाब में अवनमन सबसे कम जो है किसमें आएगा बताइए। यहाँ पे जो है हमारे पास जो है बताइए यहाँ पे क्या होगा, सॉरी देखो यहाँ पे ये क्या है फार्मूला क्या जो है गलत हो रहा है, ध्यान दीजिए वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा, सबसे अधिक पूछा हुआ है, कम ने क्या सबसे अधिक होगा। तो देखिए इसमें आई का मान, यहाँ पे आई का मान जो है कितना है 3 है, ठीक ना, और यहाँ पे आई का मान कितना हो जाएगा आपको पहले पढ़ाया गया, ये जो है 1 हो गया। इसमें आई का मान भी कितना है 1 है, और इसमें आई का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पे आई का मान जो है जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसमें जो है अधिक अवनमन आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है, आई का मान जो है जिसके लिए बहुत ज्यादा होगा उसके वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा अधिक होगा जो है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है कि निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। तो देखिए इसमें आपको वांट ऑफ गुणांक चेक करना है, वांट ऑफ गुणांक को चेक करना है। देखिए यहाँ पे कितना होगा वांट ऑफ 1 होगा, क्योंकि ये जो है जल में न टूटता है न जुड़ता है। सुक्रोज भी क्या है न जल में टूटता है न जुड़ता है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। NaCl में 1 सोडियम आयन और 1 बनेगा Cl आयन, इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें 2 बनेंगे पोटेशियम आयन, 1 बनेगा सल्फेट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस ये क्या इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो है, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो है 12 हम देखते हैं क्या कह रहा है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है।
तो वही चेक करेंगे हम। देखिए यहाँ पे आई का मान कितना जी 1, यहाँ पे आई का मान कितना है 2 होगा, यहाँ पे आई का मान कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे आई का मान 3 होगा। तो सबसे अधिक जो है आई किसका है सोडियम सल्फेट का है, तो इसीलिए इसका क्वथनांक भी क्या होगा सबसे ज्यादा होगा ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0.01 एम Na2SO4 का बिलियन का क्वथनांक इन चारों में से सबसे अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे पूछ दिया डिफिनीशन, कह रहा है कि हिमांक का अवनमन सीधा समानुपाती दर्शाता है, ठीक ना। कह रहा है कि बिलियन के मोल अंश के, बिलियन की मोलरता के, बिलियन की मोलरता के, विलायक की मोलरता के। तो किसी भी जो है क्या होता है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन हो या क्वथनांक में उन्नयन हो, ये क्या होता है बिलियन की मोलरता के समानुपाती होता है। क्या होता है बिलियन की मोलरता के समानुपाती, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हिमांक में अवनमन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बिलियन की मोलरता, ये क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया बिलियन की मोलरता। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं जो है अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आ गया फिर वही क्वेश्चन जो है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे जो है क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। देखिए कह रहा है कि निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला बिलियन है, न्यूनतम हिमांक वाला बिलियन है। तो ये इसका कितना हो जाएगा आई का मान, पोटेशियम सल्फेट तो 1 बनेगा, पोटेशियम आयन 2 बनेगा, पोटेशियम आयन 1 बनेगा, सल्फेट 3 होगा इसका जो है। सोडियम क्लोराइड में 1 सोडियम आयन 1 क्लोरीन आयन, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ग्लूकोज न जल में टूटता है न जल में घुलता है, क्या है न टूटता है न जुड़ता है, तो इसका आई का मान कितना 1 होगा। यूरिया भी क्या है जल में घुलनशील पदार्थ है, यह न टूटता है न जुड़ता है, इसका कितना आई कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे जो है आई का मान किसमें ज्यादा है पहला ऑप्शन में जो है, इसका जो है हिमांक क्या होगा सबसे जो है कम होगा। देखिए न्यूनतम हिमांक वाला बिलियन क्या है पोटेशियम सल्फेट का होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे आप यहाँ देखिए यहाँ पे आगे जो है जल के लिए मोलल हिमांक बिंदु स्थिरांक, जल के लिए मोलल बिंदु स्थिरांक 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल हो तो 0.1 एम NaCl का हिमांक बिंदु होगा। क्या है इसमें बताइए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 0.1, जल के लिए मोलल हिमांक बिंदु स्थिरांक 1.86 डिग्री सेल्सियस हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है जो है यहाँ पे जो है हमारे पास स्मॉल एम होगा, ठीक ना, स्मॉल एम मोलैलिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मोलैलिटी दे दिया है कितना 0.1 एम मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं, और यहाँ पे दिया हुआ है कि मोलल हिमांक बिंदु स्थिरांक यानी KF का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल, ये दिया हुआ है। और ठीक ना, और यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अभी ये पिछला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे आ गया मोलैलिटी, मोलैलिटी मोलैलिटी मोलैलिटी, ठीक ना। तो जैसे ही हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये KF इंटू मोलैलिटी, तो KF कितना है 1.86 और ये कितना है पास है 0.1 है। तो अब ये कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 0.186 हो जाएगा, ये डेल्टा TF मान लीजिएगा हो गया डिग्री सेल्सियस। अब बताइए पूछ रहा है कि जो है हिमांक बिंदु होगा क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है जल का हिमांक। जल का हिमांक तो सबको मालूम होगा कितना होता है भाई, जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो बिलियन का हिमांक कितना होगा, बिलियन का हिमांक जो पूछा हुआ है कितना होगा, बिलियन का हिमांक क्या होता है, तो आप जो है बिलियन का हिमांक कितना होगा बोलिए। सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग जब पढ़ेंगे परिभाषा कि जब भी किसी विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो हिमांक क्या होता है कम हो जाता है। क्या होता है हिमांक कम होता है, उसी कमी को क्या बोलते हैं हम लोग हिमांक में अवनमन बोलते हैं। तो क्या फार्मूला बनता है बताइए, पहले आपका हिमांक कितना था और उसमें से घट के कितना हो गया उसी को बोलते हैं क्या चीज डेल्टा TF। तो यहाँ पे डेल्टा TF का मान कितना हमारे पास आया है 0.186, क्या हुआ है 0.186 आया हुआ है। आइए क्या है शुद्ध अवस्था वाला जल है, इसका हिमांक कितना है 0 होता है और ये आपको निकालना है।
तो क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका इस साइड आएगा तो माइनस डेल्टा टी एफ इसकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बोलिए, ये आपका हो जाएगा 0.186 और ये कितना हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा। जब हम इसका हटाएंगे ये कितना होगा, टी एफ हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस 0.186, ये कितना हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। ये तो कितना यहाँ पर जो है माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस होगा ये। तो इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका जो है माइनस 0.186 होगा, जो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यही गड़बड़ी है आपको जो है विद्या समय पढ़ने पे, यही गड़बड़ी है कि आप डायरेक्ट आंसर देख के ऑप्शन आप याद कर लेंगे, ठीक ना, और आपके एग्जाम में गलत हो जाएगा, आपको नंबर जो है नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें और मन से देखें और समझें इसको जो है। तो आगे बढ़ते हैं जो है, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि निम्न में सर्वाधिक परासर दाब वाला विलयन है। तो चेक करना हमको वहीं पे। देखिए इसका आई का मान कितना है 2, इसके लिए आई का मान कितना होगा 3, और इसके लिए आई का मान भी, इसका भी कितना होगा 3, क्योंकि अब बनेगा 2 सोडियम आयन, 1 बनेगा सल्फेट आयन। लेकिन यहाँ पे आई का मान बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो है NH4 का होल थ्राइस SO4 को जैसे आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे बच्चों, ये क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो है सॉरी फॉस्फेट है ना, यहाँ पे फॉस्फेट है, देखो ये फॉस्फेट है, यहाँ पे PO3 है, PO4 है, सॉरी ये क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3NH4 प्लस और ये क्या हो गया फॉस्फेट आयन। टोटल कितने आयन बने बच्चों, 3 आयन यहाँ बना है, 1 आयन यहाँ बना है, 3 आयन ये है, 1 आयन ये, कुल कितना हो गया 4, ये हो गया 4। तो सबसे अधिक आई जिसका होगा उसका उतना ही अधिक जो है परासर दाब होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा 3 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलते हम लोग आगे देखते हैं जो है अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन सॉरी 17 क्वेश्चन आ गया हमारे पास जो है 17 नंबर कर रहा है कि किसी विलयन का परासर दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो परासर दाब का फार्मूला क्या होता है बच्चों, पाई इक्वल टू क्या होता है CRT होता है, ये फार्मूला होता है परासर दाब के लिए। इसमें कौन सा मैच कर रहा है बताइए, अगर हम इस C को इसके नीचे लेके आए तो क्या बन जाएगा पाई अपान C इक्वल टू RT। अब बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 मैच कर रहा है। देखिए ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास क्या है 18, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, कर रहा है कि जो है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है कि ना, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, और हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे वाटर ले लेंगे, और इन दोनों के जो है मिलने से, इन दोनों के जो है मिलने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। इसका जो है आपका क्या दिया हुआ है, इसका भार दिया हुआ है कितना 1.8 ग्राम, कितना है 1.8 ग्राम है, और इसका जो है अणु भार सबको मालूम है कितना होता है 180 होता है। इसका मोल कितना हो जाएगा बताइए 1.8 अपान 180, यानी कि कितना हो जाएगा ये 18 अपान 1800। ठीक है, तो कितना बस होगा, यह आ जाएगा 1 अपान 100, यानी कि जो है 0.01 मोल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिए आप इसका दिया हुआ है कितना जी W2 दिया कितना जी 90 ग्राम जल दिया हुआ है 90 ग्राम, और इसका अणु भार जो है जल का कितना होता है 18 होता है। इसका हम लोग निकालेंगे N1 कितना हो जाएगा 90/18, यानी कि 45/9। तो कितना हो जाएगा कितना जी 90 कितना के पास है 5 आ गया, 9 पचे 45, 18 पचे 90। ठीक है, अब इसका टोटल मोल कितना होगा बताइए, टोटल मोल यहाँ पे कितना आने वाला है बच्चों बताइए। ग्लूकोज का मोल कितना है 0.01 है, 0.01 है, और जो है जो वाटर है उसका मोल कितना है 5 है। तो कितना पास हो गया, ये आपका हो गया 5.01 मोल टोटल मोल हो गया। अब आप क्या कर रहा है ग्लूकोज का मोल पर, केवल ग्लूकोज का निकालना है, जल का नहीं निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स ग्लूकोज, तो जिसका भी निकालना होता है मोल प्रभाज पहले हम उसका मोल लेते हैं। तो ग्लूकोज का मोल कितना है 0.01 है, 0.01 है, और टोटल मोल अपन में टोटल मोल लेते हैं। तो टोटल मोल कितना है बच्चों 5.01 है।
तो ये कितना हो गया 1/501। अब इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको आंसर जो है मिलेगा इसमें जो है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 1, और जो है यहाँ पे क्या हमारे पास है 501, 500 यहाँ पे कितना 1 हो गया, ये जाएगा नहीं, ये तो आपका जो है जाएगा नहीं। तो हम पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया 0, फिर भी नहीं जाएगा, फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा, फिर जुड़ाएंगे, फिर यहाँ पे अब कितना होगा बताइए, एक बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा 501। ये कितना हो गया 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, या कितना हो गया 499। अब ये जो है 10 लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो गई है 5×9 = 45, 9 बार में जाएगा ये। तो 0.0019 आपका थर्ड ऑप्शन है। देखिए क्या है थर्ड ऑप्शन है 0.0019 इसका जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब जो है अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। क्या है यहां देखिए आपका आगे आप जो है ये क्वेश्चन है समान ताप पर किन बिलियनों के युग्म समपराशरी होंगे। तो ये जो है जो आपका पहले का जो लेक्चर गया है बिलियन का उसमें ये क्वेश्चन आपको बताया गया था। इसमें देखिए सब दोनों में जो है जो भी आपके सोल्यूशन है दोनों में क्या जो है आपका आई का मान सेम होना चाहिए, तभी जो है वो समपराशरी कहलाएंगे। जब दोनों बिलियनों के आई का मान सेम होंगे तो उनके प्रासर दाब भी क्या होंगे समान होंगे, और जब प्रासर दाब समान होंगे तभी उनको हम समपराशरी कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या कह रहा है Ca2+, और यहाँ पे बनेगा यहाँ बनेगा जो है 2 नाइट्रेट आयन बनेगा। तो यहाँ पे कुल आई का मान कितना हो गया, आई का मान यहाँ पे कितना हो गया 3। इधर देखिए Na2SO4 में ये बनाएगा जो है 2Na+, और यहाँ पे हो गया SO4 आयन। तो यहाँ कितना हो गया आई का मान कितना हो गया 3 हो गया, यानी इन दोनों बिलियन युग्म का आई का मान सेम है, इनका प्रासर दाब भी सेम होगा, तो ये आपस में समपराशरी कहलाएंगे। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यही जो है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं जो है अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है 20 नंबर। देखिए यहाँ पे बोल ये रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि जो है बिलियन के ताप पर निर्भर करता है, बिलियन के ताप पर निर्भर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। तो बस इसमें क्या ध्यान देना है कि आपका जो भी टर्म दिया होगा उस टर्म का फार्मूला लिखेंगे, और उस फार्मूले में अगर भी कहीं दिख रहा है, कहीं भी अगर दिख गया तो वो ताप पर निर्भर होगा। अगर फार्मूले में भी कहीं नहीं दिख रहा है, आयतन कहीं नहीं दिख रहा है, यानी वो ताप से मुक्त होगा। बस आपको आयतन देखना है, भी देखना है कि फार्मूले में आपका भी यानी कि आयतन है तो वो ताप पर निर्भर होगा, अगर नहीं है तो ताप से मुक्त होगा। तो चेक करते हैं हम यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत, इसका क्या होता है द्रव्यमान मतलब क्या था जो है पे मास वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसमें कहीं आयतन आया, इसमें कहीं भी का दिख रहा है नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है ये ताप से मुक्त होगा। मोल अंश के बारे में पढ़ते हैं, मोल अंश इसमें क्या होता है मोल अपॉन टोटल मोल, मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक ना, तो मोल का मतलब क्या होता है W/m। इसमें भी क्या हमारे पास है कहीं भी आपको आयतन नहीं दिख रहा है, ये भी क्या है ताप से मुक्त होगा। मोललता अभी बताया गया आपको जो है स्मॉल W/m डैश इंटू कैपिटल W गुणे 1000। इसमें भी कहीं आयतन, ये भी क्या है ताप से मुक्त है। मोलरता में जो है क्या होता है W/m इंटू V गुणे 1000। देखिए इसमें भी आ गया, इसमें आयतन आ गया, यानी ये ताप पर निर्भर करता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोलरता क्या है ताप पर निर्भर टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है ये। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ देखिए कह रहा है कि 1 मोलल जली बिलियन में विलेय का मोल प्रभाज। तो ये अभी आपको हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना, अभी हम लोग जस्ट अभी हम लोग पढ़े, इससे पहले था ये क्वेश्चन। ये यहाँ कितना हो गया हमारे पास जो है विलेय का मोल कितना है 1 मोल। अब विलायक के लिए क्या हो जाएगा, पे ये आपका N1 हो गया, ये आपका N2 कितना होता है 1000 ग्राम विलायक में अगर विलेय का 1 मोल है, 1000 ग्राम विलायक में अगर विलेय का 1 मोल है तो उसको बोलते हैं हम लोग 1 मोलल बिलियन। तो वहां पे क्या हो गया विलेय कितना है 1 मोल है, और विलायक का मोल कैसे निकालेंगे, ये तो आपका 1000 ग्राम है, और कितना होता है जल का 18, तो कितना हो जाएगा 55.55 5/6। तो टोटल मोल यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, टोटल मोल यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 1 मोल प्लस 55.56, तो अब ये कितना हो गया 56 ये मोल आ गया। तो अभी हम इसको सॉल्व किए थे, कितना था अभी हमारे पास जो है बताइए, आपको निकालना है 1/56.56। तो इसको डिवाइड करेंगे कितनी दफा जाएगा ये
56 ये सॉरी देखो यहाँ पे क्या हो गया जो है, यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 100 और ये कितना पास है 5656, ये हमारे पास है। ये तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पे, एक बार में जाएगा ये तो क्या था हमारे पास जो है 0.18 आएगा। ये देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये कौन सा होगा, ये होगा फोर्थ होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। 0.0 तो 0.0 आया ना, 0.01 ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है। ठीक है, तो चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप आ गया 22 क्वेश्चन, कह रहा है कि Na2CO3 के 0.2 यम बिलियन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा है। तो ये आपका जो है केमिस्ट्री का जो अंशाल पेपर है उसमें ये आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है मोलरता दिया हुआ है, यहाँ पे जो है कितना है 0.2 है। ठीक है, और यहाँ पे भी का मान दिया हुआ है कितना 500 ml, और सोडियम कार्बोनेट का अणु भार कितना होता है 106 होता है। ठीक है, तो W का मान पूछा गया है, तो फार्मूला क्या होता है मोलारिटी का, यम इक्वल टू W अपान यम इंटू भी गुणे 1000। ठीक है, आपको W का मान निकालना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यम इंटू भी अपान 1000, ये है। तो यम कितना है 0.2 है, ये कितना हमारे पास है 106 है, और ये भी कितना हमारे पास है 500, तो ये हो गया हमारे पास कितना 1000। अब ये क्या हो गया कैंसिल, 2 बार में चला गया ये, ठीक ना। अब इसमें कितना बस होगा ये, देखो ये गलत हो गया, सॉरी भाई मिस्टेक। अच्छा यहाँ पे भी कितना है 500 ml है, सही तो है, भी यहाँ पे कितना है 500 ml है, तो ये 2 बार में यहाँ पे जाएगा ना, ये जाएगा यहाँ पे 2 बार में जो है। देखिए यहाँ पे ये 2 नहीं जाएगा, इसको काटना ना 500 से 1000 2 बार जाता है। देखिए 2 हो गया, इस से आपका ये कट गया 0.1 आ गया, करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे तो कितना होगा 10.6 हो जाएगा, 10.6 ग्राम। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हम दिमाग को ठंडा रखेंगे। देखिए कितना मिस्टेक हो रहा है बार बार, थोड़ा सा मिस्टेक में जो आपका आंसर क्या गड़बड़ हो जाएगा। तो 10.6 यहाँ पे कितना होता है हमारे पास जो है करेक्ट आंसर इसका होगा। चलते हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ देखिए हमारे पास क्या है 23 क्वेश्चन आ गया। 23 क्वेश्चन, स्प्रीट के एक नमूने में एथेनॉल 90% है, एथेनॉल का मोल प्रभाव बताइए। तो यहाँ पे आपका जो है बात करेंगे हम लोग एथेनॉल का सॉरी एथेनॉल, इसका फार्मूला क्या होता है C2H5OH, C2H5OH होता है। इसको वाटर में मिलाया गया है, वाटर में मिलाया गया और क्या बना लिया गया है सोल्यूशन बना लिया गया है। अब इसका हम लोग क्या लेते हैं मानक 100%। अब इस 100% में बच्चों एथेनॉल कितना है 90% है, भार के अनुसार होगी, ये कितना हो जाएगा 10%। जब ये भार के अनुसार है बच्चों तो ये कितना हो गया, ये आपका W1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, और इसका M1 कितना होता है एथेनॉल का 46, तो N1 कितना हो जाएगा 90/46, तो यहाँ पे कितना आएगा 45/23, 1.95 मोल, 95 मोल। इसका निकालिए, इसका कितना हो जाएगा W2 इक्वल टू 10 ग्राम, और जल का अणु भार सबको पता कितना होता है 18। इसका मोल निकाल लेंगे हम लोग, जब मोल तो कितना हो जाएगा 10/18, यानी कि 5/9 कितना हो जाएगा यहाँ पे जो है 5/9, 0.56 कर लीजिए, 0.56 ये रहा हमारे पास जो है। अब क्या होगा इसमें 0.56 कर लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा इसमें जो है 0.556 कर लेते हैं यहाँ पे मोल। अब ये हो गया हमारे पास जो है जल का मोल। टोटल मोल यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए, N1 प्लस N2, ये कितना हमारे पास है 1.95, ये कितना है 0.56, टोटल कितना हो जाएगा ये 6 5 11, ठीक ना, 9 5 14 1 15, और ये कितना हो जाएगा 2.51 आ गया। अब आपको निकालना किसका है एथेनॉल का मोल प्रभाव निकालना है, तो सबसे पहले आप इसका मोल लेंगे, कितना है 1.95, और टोटल कितना है भाई 2.51, यानी ये कितना हो गया हमारे पास 195/251। अब इस 0.776 देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं इसमें, तो
तो 0.779, 0.719, 0.732, 0.831, यानी पहला ऑप्शन होगा जो है इस क्वेश्चन का जो है क्या आंसर है, फर्स्ट नंबर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 देखिए यहाँ पे हमारे पास 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 450 ml बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे W का मान दे दिया कितना, 9 ग्राम, और यहाँ पे जो है इसका कितना होता है NaOH का, इसका NaOH का भार कितना होता है बच्चों, 40 होता है। सोडियम का 23 और H का एक कितना हो गया 24, O का 16, कितना अच्छा हो जाएगा। और इसका आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 450 ml। पूछ रहा है मोलैरिटी कितनी होगी, तो आप कितना हो जाएगा, यम इक्वल टू W अपान यम इंटू भी गुणे 1000। ये फार्मूला होता है मोलरता निकालने के लिए। तो W कितना हमारे पास है 9, ये कितना है 40, ये कितना है 450, ये कितना पास है 1000। तो इस जीरो से आपका ये जीरो चला गया, इससे आपका यह चला गया, ये हो गया 45, ये हो गया 5, ये हो गया 5 दूना 10, ये कितना हो गया 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 1/2, यानी कितना आएगा 0.5 यम, 0.5 यम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है, देखिए सेकंड ऑप्शन है 0.5 यम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, कहता है आप जो है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या होता है 100, इंटू क्या होता है 100। तो यहां दिया हुआ है 10% जो है द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहां कितना हो गया 10, और यहां पे क्या पूछ रहा है, ग्लूकोज की मात्रा यानी वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, यानी यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, विलय है, सॉल्यूट है। पूरा जो विलय उसका द्रव्यमान कितना है 200 गुणे यहाँ पे कितना हो गया 100, तो ये कट गया, कितना आ गया 2, तो यहाँ पे कितना पास हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि ग्लूकोज, वेट ऑफ सॉल्यूट की ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना हो गया 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 यानी कि 20 ग्राम। तो इसमें कहां पे आंसर हमारे पास है, देखिए थर्ड ऑप्शन 20 ग्राम आ गया। देखिए 20 ग्राम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले जो है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। देखो आप क्या करा, ये भी आपका आ गया, अभी जो बताए थे हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है 26 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर रहा है, ताप से स्वतंत्र इकाई क्या है, जिसमें भी नहीं होगा। देखिए नॉर्मलता में भी भी आता है, ये भी ताप से निर्भर होगा। द्रव्यमान आयतन, इसमें भी आयतन है, मोलर होता है, बस इसमें क्या होता है, स्मॉल यम इक्वल टू स्मॉल W अपान मोलर मास गुणे विलायक का भार गुणे 1000। ये फार्मूला, ये कहीं इसमें कहीं पर भी जो है भी नहीं दिख रहा है, तो ये ताप से क्या होगा, मुक्त होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो हम लोग बढ़ते जो है अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल फिर आ गया, कह रहा है कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलय है, तो इसकी मोललता क्या होगी। तो ये मोललता पूछ दिया जो है, यहाँ पे W दिया हुआ है कितना 3 ग्राम, और इसका अणु भार, एसिटिक अम्ल का अणु भार फार्मूला क्या होता है इसका, CH3COOH। बताइए 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा 24, ठीक ना। 4 आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 1 4, ये हो गया 4, और 16 दूना कितना हो गया 32, कितना हो गया 4 4 8 2 10 हो गया, और यहाँ पे कितना है 4 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा जो है, तो ये हो गया 60। और यहाँ पे दिया हुआ है विलायक का भार कितना जी 80 ग्राम, तो हम लोग निकाल लेंगे जो है मोलैलिटी इक्वल टू विलय का भार बटा अणु भार गुणे विलायक का भार इंटू 1000। तो ये कितना पास है 3 है, ये कितना है 60 है, ये कितना है 80 है, और ये कितना पास है 1000। इसको सॉल्व करना है, अब गुणा भाग करना आपको आना चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर ये जो है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो गया, ये अब क्या हुआ 2 बार में चला गया, ये 3 दूना 6 है। अब यहाँ पास कितना होगा ये, अब ये हम काटेंगे तो 2 से, ये हो गया 2 25 10, ये हो गया 2 चौको 8। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा जो है 5 बटा जो है 8, 5 बटा 8। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम जो है, कितना आएगा 5 में हम जो 8 से भाग देंगे कितना आएगा, नहीं जाएगा, 10वां लगाएंगे
कितना होगा ये 8 पचे 40, 8 छक्के 48, 6 बार में जाएगा ये। यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। अब कितना होगा 8 दूना 16, ऑप्शन कहीं दिख रहा है, कितना हो गया 4, फिर हम लोग 0 बढ़ाएंगे 8 पच्चे 40, कौन सा ऑप्शन है 0.0, ठीक है 0.625, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो हम लोग चलते हैं अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 180 ग्राम, ठीक है ये रिपीट हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, तो क्या होता है भार कितना दिया हुआ है 180, और भार कितना होता है 18, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 10 मोल, 10 मोल, ठीक ना। कौन सा ऑप्शन होगा ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, हम जो कर रहा है कि बिलियनों का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो 4 बताए हैं, पराशर दाब, वात दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, इन चारों के अलावा क्या होगा कोई भी क्या होता है इनमें जो है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है पराशर दाब, ये भी क्या है एक अणुसंख्य गुणधर्म है, हिमांक अवनमन ये भी है, ये भी है, बस ये पृष्ठ तनाव, यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यह अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ये भी रिपीट हुआ है कि नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, 30 निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे कम होगा। फिर देखिए आपका वही आ गया, तो यहाँ पे देखिए सबसे कम है, सबसे कम मतलब इसका आई का मान सबसे कम होगा। देखिए के पोटेशियम क्या होता है जी KCl, तो ये क्या बनाएगा के पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तो इसके लिए आई का मान कितना हो गया 2 हो गया। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये भी टूटेगा आपका जो है क्या बनाएगा Mg2 प्लस और 2Cl निगेटिव, तो कितना हो गया आई का मान 3 हो गया। फिर यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम फास्फेट AlPO4, ठीक ना, ये हो गया एल्यूमिनियम फास्फेट, तो ये बनाएगा Al+3 और ये बनाएगा PO4, इसके लिए आई का मान कितना हो गया 2 हो गया। बचा हमारे पास कौन जी स्वर्ण विलयन, देखिए स्वर्ण विलयन गोल्ड वाटर में जाने पर न टूटेगा न आपस में जुड़ेगा, इसके लिए आई का मान कितना होगा 1, तो जिसके लिए आई का मान सबसे कम होगा उसी का पराशर दाब सबसे कम होगा। ये हमारा आंसर का क्या हो गया करेक्ट आंसर मिल गया, सेकेंड नंबर स्वर्ण विलयन का पराशर दाब इन सब में से क्या होगा सबसे कम होगा। आगे बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 31, क्या है 31 क्वेश्चन आगे देखिए कह रहा है कि किसी विलयन के अणु संख्य गुण निर्भर करते हैं। सबको मालूम है इसका परिभाषा कि जो है बिलियन के वे सभी गुण, बिलियन के वे गुण जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किसपे कणों की संख्या पर जो निर्भर करते हैं उसको बोलते हैं अणु संख्य गुण। तो यहाँ पर पहला क्या है विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की प्रकृति, विलायक के कणों की प्रकृति, विलय और विलायक दोनों के कणों की प्रकृति, तो इन तीनों में प्रकृति तो होगा नहीं, प्रकृति तो करता नहीं है, संख्या पे करता है, तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। आते हैं लोग यहाँ पे 32 पे आते हैं हम लोग। देखिए 32 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि अणु संख्य गुण है, पता है इसमें क्या है घनत्व तो नहीं है, पृष्ठ तनाव नहीं है, इनमें से सभी कोई नहीं है, क्या हुआ पहला ऑप्शन इसका होगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 क्या कह रहा है देखिए 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता क्या होगी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है W = 5 ग्राम, और NaOH का अणु भार कितना होता है बच्चों, NaOH का अणु भार कितना होता है 40, क्योंकि उसमें एक सोडियम है उसका कितना होता है 23, एक आपका हाइड्रोजन उसका कितना होता है, एक कितना हो गया 24, और उसमें होता है एक होता है ऑक्सीजन, तो 24 16 कितना हो गया 40, इसका कितना होता है जी 40 होता है अणु भार, और इसका आयतन दिया हुआ है कितना दिया आयतन 450 ml। तो मोलरता निकालना एकदम आसान है, क्या हो गया हमारे पास विलय का भार कितना है 5, विलय का अणु भार कितना है 40, विलयन का आयतन कितना है 450, क्या है 450, ये रहा 450 गुणेगा कितना हो गया 1000। अब इससे यह कैंसिल, इससे यह हो गया कैंसिल, ठीक ना। अब ये कितना हो गया पास जो है ये हो गया 4 2 से काटेंगे, ये हो गया 2 5 10, ये हो गया 2 दूना 4, 5 से कम 5 5 9 45, तो ये हमारे पास कितना हो गया 5 बटा जो है 18 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास जो है 18, जाएगा नहीं, तो ये 0 बढ़ाएंगे कितना जाएगा ये 18, 2 बार में जाएगा 36, कितना मतलब ये 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया 14, फिर अभी जाएगा नहीं है, तो अब ये कितनी बार जाएगा ये 0.02 कहीं दिख रहा है 0.02, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 7 है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, बचा आपका थर्ड और फोर्थ क्या होगा इसके आगे जब लगाएंगे
तो कितना आप जो ये अब ये कितनी बार में जाएगा 140, 18 पचे 90 नहीं जाएगा, 18 पचे 18 सत्ते 8 सत्ते कितना हो गया 56, 8 7 एकम 7 5 12 और ये जाएगा आपका जो है 7 बार में जाएगा ये 8 सत्ते 7 56 हो गया और ये 7 एकम 7 5 12 कितना आएगा ये 4 यहाँ कितना हो गया 3 में से 2 गया 1 ये खत्म तो कितना 0.27 तो ये क्या हुआ करेक्ट आंसर कितना होगा 4 होगा ये। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया 4th ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या बोला हुआ है गैसी विलयन का एक उदाहरण है। तो क्या होता है गैसी विलयन में विलेय भी गैस और विलायक भी गैस। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कपूर सबको मालूम है क्या एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। इसको जैसे हम लोग गर्म करते हैं तो यह बिना लिक्विड में बदले सीधे क्या होता है गैस के रूप में बदल जाता है। तो इसको हम लोग अगर गैस मान के चलें तो ये क्या पास है नाइट्रोजन, ये भी क्या है गैस है। तो गैस का गैस में मिश्रण क्या होता है गैसी जो है कहता है विलयन। देखिए यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन और यह है पैलेडियम। तो यह है ठोस, यह है सॉलिड, यह है लिक्विड। पारा यह है लिक्विड, यह है सॉलिड, यह है आपका जो है लिक्विड, ये आपका क्या है गैस। तो केवल पहले ही ऑप्शन में गैस गैस आपको दिख रहा है तो यही क्या यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा गैसी में क्या है कपूर और N2 का विलयन। ठीक है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है 35 यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए 35 में कह रहा है कि 1 बिलियन में विलेय की सांद्रता 3.5 ppm है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके पहले वाले वीडियो में केमिस्ट्री का जो अंसाल पेपर है उसमें इसको पढ़ाया गया था। तो क्या बताया ppm mg देखना है। तो mg कहां दिख रहा है जो है ये दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा 3.5 mg पर लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखिए क्या बोला है जो है कह रहा है कि 10 MnHCl के 100 ml 10 MnHCl के 100 ml को 10 Na2SO4 ml के साथ मिलाया गया। ठीक ना। तो इस तरह अभी हम लोग लगा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है परिणामी मोलरता रिजल्टेंट मोलरिटी कितना होता है 10 गुणे 100 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 10 गुणे 75 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए यहाँ पे कितना जो है ये हो गया 100 और ये हो गया हमारे पास जो है कितना ये हमारे पास है 75। इसको सॉल्व करना है। ये कितना होगा ये हो गया 1000, ये हो गया कितना 7500, ये कितना हो गया 175। इसको सॉल्व करना है कितना आएगा ये हो गया 1000, ये 750 हो गया और ये कितना हो गया 175। ये कट गया कितना आ गया 10 आ गया। और यहाँ पे क्या निकालना हमको है यहाँ पे H की सांद्रता विलयन में H का अमाउंट कितना मिल गया 10 मोल मिल गया 10 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या आएगा pH वैल्यू इक्वल टू कितना होता है माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। ये होता है pH वैल्यू निकालने के लिए। इसमें क्या होगा माइनस लॉग 10 H कितना पास है 10 है ये 10 तो कितना होगा तो ये माइनस ये कितना हो गया 1 कितना होगा ये 1 log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये हो गया हमारे पास 1 कितना हो गया -1। तो देखिए pH वैल्यू जो है माइनस में देगा यानी बहुत कम हो गया यानी जो है 7 से कम को क्या मानते हैं हम लोग अम्लीय मानते हैं। तो -1 आ रहा है बहुत ज्यादा अम्लीय होगा ये। तो इसका आंसर क्या जो है पहला ऑप्शन अम्लीय होगा यानी जो बनेगा विलयन वो कैसा होगा अम्लीय होगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहले आप उसका मोलरिटी निकाल लेंगे उससे आपका विलयन में H पॉजिटिव वाली जो है आपका अमाउंट मिल जाएगा और उसको यहाँ पे रख के फार्मूले में रख के लगा लेंगे। अगर 7 आया तो उदासीन, 7 से अधिक आया तो क्षारीय और 7 से कम आया तो अम्लीय। तो यह विलयन कैसा होगा 7 से कम आया है तो अम्लीय होगा। तो आगे बढ़ते हैं जो है अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है यहाँ पे क्या हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है 37 यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए आ गया 37 0.2 MH2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में आपको बताना है ग्राम प्रति लीटर में बताना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका फार्मूला होता है M = W इन ग्राम अपान अणु भार गुणे यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां से हम इनको अलग कर लेंगे तो ग्राम पर ml ग्राम पर लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा
यम इंटू यम, तो यम दिया हुआ कितना 0.2 और यहाँ पे मोलर मास होता है पर कितना 98, ठीक ना। सबको पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार कितना होता है 98 होता है। तो इसको हम लोग आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 1 × 19, तो लगेगा एक अंक पे। तो 19.6 इसका क्या हुआ करेक्ट आंसर, क्या होगा 19.6 यानी कि फोर्थ ऑप्शन होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो यहाँ पे आई का मान चेक करना है, किसका सबसे ज्यादा आई का मान है। तो ग्लूकोज के लिए आई का मान 1, NaCl के लिए आई का मान 2, सुक्रोज के लिए आई का मान 1 और इसके लिए आई का मान 3 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए क्या बोला है 39 में, कह रहा है कि एक ऐसे ठोस विलयन दीजिए उदाहरण, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो, ठीक ना। तो कह रहा है जल में घुली ऑक्सीजन, तो जल में घुली ऑक्सीजन, जल क्या है द्रव, ऑक्सीजन क्या है गैस, ये तो होगा नहीं। नाइट्रोजन में कपूर, गैसीय विलयन अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। पैलेडियम में हाइड्रोजन, पैलेडियम क्या है एक संक्रमक धातु है, ठोस पदार्थ है और उसके छिद्रों में H2 गैस भर जाता है। यही क्या हो जाएगा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस का विलयन, ठीक है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो क्या है आज के लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है ये क्वेश्चन का प्रवृत्ति चेंज किया है, नहीं तो जो है चेंज किया है। एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चन पूछता है, उसमें क्या बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछता है, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब यूपी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन अब आने लगा है, तो भी अब ध्यान देके जाएंगे। क्या कह रहा है एक अभिकथन दिया ए और उसका कारण दिया हुआ है। कह रहा है कि अभिकथन क्या है, कह रहा है कि 250 ml विलयन में H2C2O4 × 2H2O के 1.575 ग्राम इसे 0.1 N बनाते हैं, ठीक है। ये तो सॉल्व करना पड़ेगा कितना बनता है नहीं बनता है, तो हम लोग चेक करते हैं पहले। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है W का मान, यहाँ W दिया हुआ है कितना 1.575 ग्राम दिया हुआ है। यम यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड है ना, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 24 और इसका H का 2, 16 चौको 64, ठीक है। इसे कितना होगा ये होगा 18 दूना 36, इसको हम जोड़ लें 4 4 8 2 10 6 16 और ये कितना हो गया 4 6 4 10 10 2 12, कितना हो गया 126 यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अणु भार हो जाएगा। और इसका आपका दिया हुआ है वो आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ कितना यहाँ पे जो है 250 ml। तो इसका हम लोग निकालेंगे मोलालिटी। और देखो ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास एक डाइवैलेंट एसिड है, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है 2 होती है। ऑक्जेलिक एसिड देखो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड जो है जब भी ये वाटर में जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड जो है जैसे वाटर में जाएगा तो ये बनाता है ऑक्जेलेट आयन, ये बनाता है ऑक्जेलेट आयन और ये 2 H यहाँ से मुक्त करता है, इसलिए इसका जो है क्षारकता क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इसका ई का मान, ठीक ना। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ई का मान कैसे निकलता है। तुल्यांकी भार आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ई इक्वल टू क्या होता है यम अपान एन फैक्टर, तो यम कितना है 126 अपान ये कितना एन फैक्टर कितना है 2 आया, इसको बोलते हैं एन फैक्टर 2 फैक्टर बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 53 हो जाएगा ये। और भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका दिया हुआ कितना 250 ml, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है नॉर्मेलिटी का, एन इक्वल टू W अपान E इंटू V इंटू 1000। देखिए ये हो गया, तो W क्या हमारे पास है 1.575 अपान ये है हमारे पास 53 इंटू 250 इंटू 1000, ये हो गया। अब हम इनका आपस में हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। तो जैसे हम लोग इनका मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये कितना होता है हमारे पास जो है ये हो जाएगा 1575, 1563, तो ये आएगा 15750, तो ये कितना पास आएगा 1/10 यानी कि जो है 0.1 N। देखिए ये तो आपका क्या है जो अभी कथन है वो क्या कर रहा है 0.1 N बनाता है, तो करेक्ट हो गया सही है ये। फिर बोला है कि H2C2O4 × 2H2O डाइहाइड्रेटेड कार्बनिक अम्ल है, डाइहाइड्रेटेड कार्बनिक अम्ल है, यानी ये कारण जो है इस कभी कथन पे मैच नहीं कर रहा है। 0.1 N कब बना है जब उसकी क्षारकता 2 थी, क्षारकता 2 थी तब यहाँ 0.1 N आया है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें जल के 2 अणु होते हैं यानी डाइहाइड्रेट कार्बनिक अम्ल, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो यानी बात तो सही है कि आपका क्या है डाई
हाइड्रेट आपका क्या है, ये आपका एक कार्बनिक अम्ल है, तो सही बात है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि 0.1 आएगा, कब आएगा, जब हम उसको लिखता है कि ये क्या है, द्विक्षारकीय अम्ल है, क्या लिखता है, द्विक्षारकीय अम्ल है, तो ये इसको एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन ये क्या है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप कह रहा है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यही से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ पे देता कि यह एक द्विक्षारकीय अम्ल है तो उसको एक्सप्लेन कर देता है, तो पहला ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो आप नैन जो है पैटर्न पे क्वेश्चन बनना है, आपको केयरफुली पढ़ के जाना पड़ेगा। सोचेंगे कि हम कोई लगा लें शॉर्टकट और पास हो जाए, तो ऐसा कोई तरीका आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है चैप्टर 1 का एमसीक्यू हो गया। अब इसके अगले लेक्चर में जो है 2-2 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ओके।